हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। रिसेंटली मेरे पास स्टूडेंट्स के डाउट आए हैं रिगार्डिंग कि मैम सेल्फ स्टडी करके और यूट्यूब पे सिर्फ लेक्चर्स देख के क्या हम CSIR नेट क्लियर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटी में उनको CSIR बेस्ड पढ़ाई करवाई गई है, यानी कि उनको आइडिया है कि CSIR में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सिलेबस का उनको अच्छे से आइडिया है, क्योंकि CSIR के सिलेबस को ही समझना पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उनको पता है कि CSI के सिलेबस में क्या क्या है, उनको क्या क्या पढ़ना है, उनको आइडिया है कि यहाँ पर CSIR का जो टॉपिक्स है वो क्या क्या होते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों का आइडिया है तो आपके लिए बहुत ईजियर हो जाएगा CSI की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपको सिलेबस अच्छे से पता है, आपने उस तरीके से पढ़ाई थोड़ी बहुत कर रखी है अपने कॉलेज ड्यूरेशन में। अगर देखिए, अगर आप सेल बायोलॉजी है तो आपने पढ़ा हुआ है सेल बायोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ, जो कि आपको लगता है कि CSIR के हिसाब का है। तो आपके लिए ईजियर हो जाता है चीज़ों को समझना, अगर हमें ये पता है कि हमें CSIR के लिए पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है। अगर आपको ये बात भी पता होती है ना, तो फिर सेल्फ स्टडी करके और यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के भी क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। पहली दिक्कत तो यही होती है कि हमें यही नहीं पता होता कि भाई हमें पढ़ना क्या है CSIR के लिए। अच्छा ठीक है, वो टॉपिक तो दिया, उस टॉपिक में कितना पढ़ना है CSIR के लिए, उस टॉपिक में भी क्या क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये आइडिया नहीं होता। अगर आपको ये सब आइडियाज पहले से हैं, अगर आपने सेल्फ स्टडी में करा हुआ है पहले से भी थोड़ा, आपको जो यूनिवर्सिटी है कॉलेज में आपने उधर से भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपके प्रोफेसर्स ने आपको पढ़ा रखा है, वैसा आपका CSI जैसा आपका BSc MSc में सिलेबस था, तो आपके लिए काफी इजियर हो सकता है। आप सेल्फ स्टडी करके फिर ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स को अगर हम लें, इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स को लें जिनकी जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, या फिर वहां पे जो गाइडेंस है वो इतनी अच्छी मिली नहीं, सिलेबस भी बहुत बेसिक सिलेबस है, CSI लेवल का सिलेबस नहीं है, और सिलेबस के बारे में भी उनको CSI के इतना आइडिया नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने लगेंगे CSIR के लिए, तो हो सकता है कि उनको चीजों को समझने में ही बहुत टाइम लग जाए, यानी कि वो जितने टाइम में CSR को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसी में ही काफी टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है। इस कंडीशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप एक ट्राई करके देख सकते हैं, आप 1 मंथ यहाँ पर एक ट्राई करके देख सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी एक यूनिट को चूज कर सकते हैं। आप उस यूनिट के साथ क्या कीजिए, आप उस यूनिट के साथ पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी यूनिट आपको अच्छी लगता है आप उसके साथ पढ़ना शुरू कीजिए। आप YouTube पे उस यूनिट के वीडियोस देखना शुरू कीजिए कि क्या क्या टॉपिक है, किस तरीके से पढ़ाते हैं। आपको मिलेंगे बहुत सारे चैनल्स होंगे जहाँ पे ऐसा बताया हुआ है कि कोई यूनिट कैसे पढ़नी है, फिर उनके टॉपिक्स आपको पढ़ाए होंगे। तो अगर आपको लगता है, आप पहले यहाँ पर क्या कीजिए, आप पहले यहाँ पर उसके उनके नोट्स बनाइए, आप उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पर ये देखिए कि आपसे ये पूरा प्रोसीजर हो भी पा रहा है। अगर ये पूरा प्रोसीजर हो भी पा रहा है तो उसके बाद क्या आप अपना टाइम टेबल मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, हम अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, तो चीजें बहुत स्लो जाती है। स्लो जाने की वजह से आपका टाइम लंबा चलता है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आपसे यहाँ पे खुद से एक टाइम टेबल बनाया जा रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है, क्या आप खुद से उतना डेडिकेशन दे सकते हो जितना आपको रोज देना चाहिए, क्या आप प्रॉपर नोट्स बना पा रहे हो, क्या आप प्रॉपर रिवीजन कर पा रहे हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये चीज आती है कि क्या आप उन चीजों को यूट्यूब से देख के अच्छे से समझ पा रहे हो, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लिंक कर पा रहे हो बहुत सारे वीडियोस को और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के चीजें समझ पा रहे हो। अगर आपको ये सब चीजें लग रही है कि हाँ मैं कर पा रही हूँ, काफी स्टूडेंट बिल्कुल ये चीजें कर लेते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है तो गो फॉर इट, आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आपको फिर ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे टॉपिक ना मुश्किल लग रहा है, नहीं हो रहा है मुझे समझने में, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी करने की, मेरा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, तो फिर हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस ले लीजिए। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जाके गाइडेंस लो, आप ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हैं जिन्होंने खुद ने CSI क्लियर किया है, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, एटलीस्ट वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, आपको हेल्प कर सके।
अगर उसके बाद भी आपसे नहीं बन पा रहा और स्टिल आपको लग रहा है कि यार मुझे क्लियर करना है, यार मुझे कम ड्यूरेशन में क्लियर करना है, लाइक 6 मंथ्स में अगर मुझे क्लियर करना है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, फिर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कोचिंग, ले सकती हूँ कोचिंग। क्योंकि देखो आपका CSIR क्लियर करना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कोचिंग लेके क्लियर किया है कि आपने सेल्फ स्टडी करके क्लियर किया। यहाँ पे क्लियर करना मैटर करता है। तो आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जिनको इतना आइडिया नहीं है एग्जाम से रिलेटेड, वो 1 महीने का ऐसा करके देख सकते हो, 1 मंथ आप यहाँ पे ये करके देख सकते हो। होपफुली हो सके कि सारे रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिले और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाओ, जो कि आपको हेल्प करें। तो यहाँ पर इस तरीके से है, और जो पहले स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम चीज कर सकते हैं। जो पहले वाले कैटेगरी के स्टूडेंट है वो भी 1 महीने का यहाँ पर इस तरीके से ट्रायल करके देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके, एक यूनिट को करके। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन पढ़ रहे हैं क्या। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बन पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, फिर आप सही ट्रैक पे। आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, आपको बिल्कुल खुद से पढ़ना चाहिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, या फिर जो फ्री लेक्चर्स होते हैं काफी सारी कोचिंग्स में, आप वो कर सकते हो। आफ्टर दैट एक चीज और आती है कि मैम कोचिंग ले ली, काफी सारे स्टूडेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने कोचिंग ले ली थी फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो देखो, कोचिंग लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोचिंग वो CSIR वाले नहीं दे रहे हैं, जो जो यहाँ पे पेपर बनाने वाले हैं वो आपकी कोचिंग नहीं ले रहे हैं। आपकी कोचिंग, यहाँ पर आपको कोचिंग में ये नहीं बताया जाता है अरे देखो ये CSIR में अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो नहीं होता ना कि आपको 145 के क्वेश्चंस रटा दिए जाते हैं कि आप ये 145 क्वेश्चंस रट के चले जाओ, आपको वही चीजें मिलेंगी। ये एक कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं ना जिसमें आपको रिटर्न लिखना है, ये CSIR का एग्जाम है। तो यहाँ पर एक जो टीचर होता है, कोचिंग का जो टीचर होता है, वो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। अब उसके आगे की चीज तो आपकी होती है ना, वो आपको पढ़ा देते हैं, आपका एक शेड्यूल बन जाता है, आप रोज पढ़ सकते हो। बट आफ्टर उसके बाद सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी उस इंसान ने कितनी की, उस इंसान ने कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, उस इंसान ने कितने यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना उसने रिवीजन किया, ये सब भी तो मैटर करता है ना। ये सब चीजें भी तो मैटर करती है। तो आप उस सामने वाले बंदे को मत देखो कि अरे यार उसने तो फलाना जगह से कोचिंग ली थी पर उसने तो CSIR क्लियर नहीं किया, यार उसका तो हुआ ही नहीं क्लियर। आपको क्या पता कि उसने किस तरीके से प्रिपरेशन की। अगर शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें दिखता है कि उसने तो बहुत सेल्फ स्टडी भी की थी, पर देखिए सेल्फ स्टडी करना और एक प्रोडक्टिव वे में सेल्फ स्टडी करना, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोडक्टिव वे में सेल्फ स्टडी करना यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। भाई CSIR आपको चाहता क्या है, आपसे चाहता क्या है। ऐसे तो आप 12-12 घंटे बैठ के करते रहो पढ़ाई, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आप वो भी तो पढ़ना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स जनरली एक गलती करते हैं कि वो एक यूनिट में ना घुसे रहते हैं, एक यूनिट को ही पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। भाई CSIR आपसे ये नहीं चाहता है, CSIR आपसे ये चाहता है कि आपको 120 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो, वो ये नहीं चाहता कि अभी आप PhD कर लो, CSIR से पहले भी आप एक टॉपिक पे फंसे रह सकते हो CSIR के बाद जब आप PhD करने जा रहे हो। अभी CSIR आपसे ये चाहता है कि आप अच्छे से जिस हिसाब से CSIR क्वेश्चंस पूछता है उस हिसाब से आप पढ़िए और इस हिसाब से आप क्लियर करिए। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट करता है इवन आफ्टर सेल्फ स्टडी और इवन आफ्टर कोचिंग लेने के बाद भी। तो ये चीज आप छोड़ दीजिए कि भाई वो जो बंदा था उसने सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर दिया, वो जो बंदा था कोचिंग लेकर बाद भी क्लियर नहीं कर पाया, वो जो बंदा कोचिंग लेने के बाद उसकी AIR 1 आ गई। ये सारी चीजें उन बंदे या बंदियों की है। आपको खुद को पता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा सेल्फ स्टडी ही करता रह जाए और 2 साल में भी एग्जाम क्लियर ना हो। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा 6 महीने तक कोचिंग ही लेता रहे, 2 साल तक कोचिंग लेता रहे, लेकिन उसका भी क्लियर ना हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप किस तरीके से चीजें देख सकते हैं। सामने वाले से मत पूछिए, खुद का पोटेंशियल देखिए। अगर आपको 1 मंथ खुद से करके लगता है कि आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो भाई गो फॉर इट, सेल्फ स्टडी कीजिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे कोचिंग लेने की जरूरत है, मुझे 6 महीने में क्लियर करना है और मुझे कोचिंग से फट 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 समझ के मेरा क्लियर हो जाएगा, सो दैट मैं यहाँ पे आगे जा सकूँ और मेरी PhD कर सकूँ, तो फिर आप गो फॉर कोचिंग। तो ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। किसी से ये मत सुनो कि भाई उसका क्लियर ऐसे हुआ था, उसका क्लियर ऐसे हुआ था, या फिर CSIR तो बहुत टफ है, क्लियर हो ही नहीं सकता। इतने सारे स्टूडेंट्स का क्लियर होता है ना, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेहनत करने की जरूरत है और सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है।
तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर। ऐसा ध्यान रखिएगा कि सामने किसी की मत सुनिए और किसी से पूछते मत बैठिए कि मैम यूट्यूब से पढ़कर हो जाता है क्या, सेल्फ स्टडी करके हो जाता है क्या। जितना आप खुद को जानते हो ना, उतना कोई किसी को नहीं जानता है, कोई आपको नहीं जान सकता। तो खुद से डिसीजन लीजिए। स्टिल लग रहा है सेल्फ स्टडी करना है, बिल्कुल कीजिए, ट्रायल लेके देखिए, अपने आप को टाइम दीजिए, करके देखिए। स्टिल नहीं लग रहा और लग रहा है कि कम पीरियड में क्लियर करना है एग्जाम, तो या तो किसी से गाइडेंस ले लीजिए पर्सनली, या फिर किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न के जवाब मिले होंगे और आप अच्छे से नेक्स्ट टाइम का CSI क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।